हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए ढेर सारे वीडियोस। तो हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल है विलासिता का मूल्य। विलासितापूर्ण जीवन जितना सुख देता है, उतनी ही बड़ी वो कीमत भी वसूलता है। यानी कि लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो जितना हमें खुशी देता है, जितना आनंद देता है, उतनी ही बड़ी वो कीमत हमसे वसूल भी कर लेता है। ऐश्वर्य भोगने वाले संपन्न लोग भी अक्सर उलझनों में फंसे रहते हैं। उनके पास भी प्रेम का अभाव होता है। जीवन में सहजता नहीं रहती। हर पल जटिलता और कठोरता का दुख बिखरा रहता है। यानी उनके पास भोग विलास की सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्यार की कमी रहती है। वो परेशानियों में घिरे रहते हैं। उनके आसपास दुख बिखरा रहता है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी लोग पता नहीं क्यों ऐश्वर्य के सुख को इग्नोर करने से, त्यागने से भी परहेज करते हैं। बड़े बड़े महलों के सुरक्षित समझे जाने वाले द्वार और सलाखों को तोड़े बिना और बगैर किसी आहट के ना जाने कब अशांति घुसकर उन्हें पिंजरे में कैद कर देती है, जिसमें वो रहते तो हैं लेकिन उसी पक्षी की तरह फड़फड़ाते रहते हैं, जिसके पास खाने पीने की वस्तुएं तो होती हैं लेकिन वो उड़ने की आजादी नहीं रखता। वो जीते नहीं हैं बल्कि उसी पिंजड़े में फड़फड़ाते रहते हैं। विलासिता का सुख उस रोल कोस्टर झूले के जैसा है जो ऊंचाई पर ले जाकर आनंद से सराबोर कर एक नशा जैसा तो देता है, लेकिन समय बदलते ही फिर उतनी ही तेजी से नीचे लाकर पटक देता है। ऊपर जाने में सुख और नशा है, लेकिन नीचे गिरते हुए मन की जो दयनीय दशा होती है वो असहनीय होती है। यानी कि वो बर्दाश्त नहीं की जाती। इसी तरह सुख सुविधाएं जुटाने की असीमित इच्छाएं उन गीली लकड़ियों के जैसी हैं जो जलकर ऊष्मा नहीं दे पाती, बल्कि उपलब्ध सुख को भी हम दुख के धुएं से धूमिल कर देते हैं। हम फिर भी अपनी इच्छाओं को संकुचित करने की सोचकर काया को ही घटाने में लगे रहते हैं। परिस्थितियां तब और कठिन हो जाती हैं जब जरूरतों की लक्ष्मण रेखा को पार कर जरूरतों की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं हम। जरूरत के साथ जीने में दुख नहीं है, क्योंकि सभी की जरूरतें एक सीमा के अंतर्गत होती हैं और हर कोई थोड़े अधिक श्रम से उनकी भरपाई भी कर लेता है। लेकिन आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं का, डिजायर्स का जो समुद्र है वो अथाह होता है। वो आकांक्षाओं का सागर अनंत और असीमित होता है। उसे कितना ही भरो वो खाली ही रहता है। यही खालीपन का एहसास हमें लगातार दुखी करता है और हम अपनी सोच बना लें कि जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास होना चाहिए, और जितना मेरे पास है उतनी ही मेरी आवश्यकता है और रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम एक सुखमय और आनंददायक जीवन व्यतीत करेंगे। फ्रेंड्स, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति जब पैदल चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास साइकिल हो। जब उसके पास साइकिल होती है तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं इतनी देर मुझे चलना नहीं पड़ता। और जब उसके पास बाइक होती है तो वो गाड़ी की कल्पना करता है। जब उसके पास फोर व्हीलर भी हो जाती है तो वो लग्जरी गाड़ी की कल्पना करता है। और जब एक दिन वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसे अपनी गाड़ी की विंडो से आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं जर्नी कर पाता इस प्लेन में, या मेरे पास खुद का एक जेट विमान होता, प्राइवेट जेट होता।
तो मैं कितनी भी ज़्यादा दूरी को कितने ही कम समय में तय कर पाता। और जब वो विमान में बैठता है, वो एरोप्लेन में बैठता है, हेलीकॉप्टर में बैठता है, तो वो वहाँ से विंडो से देखता है और धरती पर खुशी से ज़मीन पर चल रहे एक व्यक्ति को देखता है और कहता है, वाह! कितना सुखमय है इसका जीवन, कितना संतोष है इसके जीवन में। यानी कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो आपके पास जितने भी सीमित साधन हैं, आप उन्हें में ही खुश रहें और ये कल्पना करें कि जितना मेरे पास है उसी में मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का मोटिवेशनल थॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।